अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा तो गाइज़ इस वीडियो में मैं 2 ब्राउज़र का आपस में कंपैरिज़न करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि हम जो फ्री वाले ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उनका नुकसान क्या है और जो पेड वाले ब्राउज़र हैं उनका फ़ायदा क्या है। तो हम इस चीज़ में थोड़ा-सा जो है वो डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए एडसन लोडिंग के लिए, टिकटॉक के लिए या कोई भी जो आप काम कर रहे हैं एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र के अंदर जो भी आप काम कर रहे हैं और आपका काम वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि आजकल के दिनों में एडसन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट को जो वो है डिसेबल कर रहा है। जो लोग भी एडसन के लिए ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, फ्री वाले ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करें उनसे थोड़ा-सा जो है वो पीछे हट जाएँ। अब जो है ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, अब एडसन हर चीज़ को पकड़ा है जो कि हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये आपको जो है वो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाज़मी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अच्छा तो गाइस सबसे पहले हम लोग चलते हैं डॉल्फिन एंटी ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम लोग क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा ये बेसिकली जो डॉल्फिन एंटी है ये पेड भी है और फ्री भी है, लेकिन मोस्टली लोग इसे फ्री में यूज़ करते हैं और जो फ्री में यूज़ करते हैं उसमें आपको मिलती हैं 10 प्रोफाइल डेली की। 10 प्रोफाइल जब आप लेते हैं उसको फिर आप डिलीट कर देते हैं, फिर आप दोबारा बना लेते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसको यूज़ करते हैं। लेकिन अब इसके अंदर नुकसान क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे देखें, आपने प्रोफाइल का यहाँ पे मैंने एक नाम रख दिया है। इसके अंदर आपको ये वाली चीज़ों का फ़ायदा मिल जाता है कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, टिकटॉक हो गया, इनके अलग ही अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन ये भी आपके लिए जो है वो मसला करेगा अगर आपका फिंगरप्रिंट जो है वो लीक होता है। तो आपका फिंगरप्रिंट कैसे लीक होता है, तो वो मैं आपको अभी रिटन में जो है वो चीज़ें दिखाऊंगा। और यहाँ पे हम लोग नीचे एडवांस सेटिंग के अंदर चले गए। तो एडवांस सेटिंग में आने के बाद अब इस ब्राउज़र के अंदर आपको फ्री में ना तो डीएनएस की सेटिंग जो है वो इसकी मिलती है, उसके बाद इसका जो ब्लॉकिंग कंट्रोल है वो भी सही तरह से काम नहीं करता और जो फिंगरप्रिंट है वो भी आपके इतने अच्छे नहीं आते और अपडेटेड नहीं आते। ये सारे फिंगरप्रिंट जो फ्री वाले ब्राउज़र के हैं ये मोस्टली जो हैं वो डिटेक्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर आप यही पेड ब्राउज़र में जाते हैं, अब यहाँ पे नीचे देखें, इसके अंदर 2-3 मज़ीद चीज़ें हैं जो कि अब न्यू आई हैं। जैसा कि फ़ॉन्ट है, तो फ़ॉन्ट वाली इसके अंदर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। अगर ऑडियो है तो ऑडियो की इसके अंदर ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर डीएनएस सेटिंग ज़रूर है, लेकिन आप डीएनएस प्रोवाइड कहाँ से लाएंगे, डीएनएस प्रोवाइड और कितने प्रोवाइड करेंगे? तो इस वजह से जो चीज़ इसके अंदर है, अब मैं आपको जो चीज़ इसके अंदर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि वो दूसरी जो चीज़ें हैं वो उस दूसरे ब्राउज़र के अंदर कैसे हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक ऑक्टो ब्राउज़र को डाउनलोड किया और इसको ओपन किया। बेसिकली ये वाला जो ब्राउज़र है ये पेड ब्राउज़र है और ये आपको ये कह लें कि फ्री में नहीं मिलता। इसको आपने परचेज़ ही करना होता है, लेकिन उसका तरीका मैं आपको थोड़ा-सा लास्ट पे बता दूँगा। आपने अगर टेस्ट करना है तो आप टेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपने इससे बेनिफिट लेना है तो ये आपको परचेज़ करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं और ये बड़ा सिंपल और काम दा ब्राउज़र है। इसके अंदर आपको यूज़र एजेंट जो है वो फिंगरप्रिंट मिलने वाले हैं। जो गूगल क्रोम है वो भी आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा। एंटी डॉल्फिन एंटी के अंदर आपको वो भी अपडेटेड वर्जन में नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर आपको 121 124 इस तरह से आपको जो भी क्रोम की अपडेट है तो वो आपको मिलती रहती है। अगर आप क्रोम प्रोफाइल इसके ऊपर बनाते हैं ना तो वो आपको अपडेटेड वर्जन में मिलती हैं जो हाल ही में उसकी चल रही हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप कोई भी प्रोफाइल का नाम रखें, जैसे मैंने एडी प्रोफाइल का नाम रख दिया। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आप अपनी प्रोफाइल जिस काम के लिए बनाना चाह रहे हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें। अपने मतलब कह लो कि आपके ही बेनिफिट के लिए होगा, आपके रिमाइंड रखने के लिए या आपको रिमेंबर करने के लिए जो भी चीज़ है। अदरवाइज़ उसके बाद हमने प्रॉक्सी जो है वो लगानी है। सेट अ न्यू प्रॉक्सी, यहाँ पे हम लोग जो है सोक्स 5 की लगाना चाह रहे हैं, HTTP लगाना चाह रहे हैं। आप जो भी प्रॉक्सी लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे आप लोग प्रॉक्सी लगाएंगे और प्रॉक्सी के ऊपर जो है वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रॉक्सी ऑटो ही आ जाएगी, आप कंफर्म कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं प्रॉक्सी कोई भी यूज़ नहीं करना चाह रहा। उसके बाद स्टार्ट पेजेस विद एंड बुक मार्क,
अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप जो स्टार्ट पेज है, मतलब आप क्रिएट प्रोफाइल क्लिक करके ओपन करेंगे, तो जैसे ही आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे गूगल ओपन हो जाए, वहाँ पे hoover.net ओपन हो जाए, ये जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं वो आप ओपन करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना google.com, तो जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो मेरा google.com ही खुलेगा। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, बुकमार्क भी आप कोई ना कोई जो है वो सेव करके रख सकते हैं जो आपको चाहिए। उसके बाद हम चले जाते हैं फिंगरप्रिंट, जो कि मेन चीज़ है इसकी। अब इसके अंदर फिंगरप्रिंट देखें, यहाँ पे मेरा सिस्टम जो है वो मैकोस है, तो वहाँ पे मैक के जो है वो फिंगरप्रिंट है। बाकी अगर आपको विंडोज़ के चाहिए तो विंडोज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको विंडो का वर्जन भी मिल जाता है, और इसमें आपको पुराना वर्जन देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि 8, 7, क्योंकि अब बड़े लोग हैं जो कि 10 और 11 पे ही शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं जो कि 7, 8 यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली लोग 10 या 11 यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको जो वर्जन है वो भी अच्छे देखने को मिलते हैं और अपडेटेड देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक बार नो फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मेरे फिंगरप्रिंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो यहाँ पे इसका जो लैंग्वेज है वो बेस्ड ऑन टाइम जोन इसका बेस्ड ऑन आईपी, सॉरी लैंग्वेज भी बेस्ड ऑन आईपी रहेगी। यानी कि अगर आपकी आईपी यूएसए की है तो आपकी लैंग्वेज इंग्लिश आ जाएगी, अगर आपकी आईपी चाइना की है तो आपकी जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ हो जाएगी। उसके बाद टाइम जोन आपको आईपी के मुताबिक ही मिलेगा। अगर यूएसए की आईपी लगाई है, जो यूएसए का टाइम आपको वही मिलेगा। जियो लोकेशन भी आपको वही मिलेगी। अब हम दूसरे ब्राउज़र में क्या करते हैं कि जो जियो लोकेशन है हम उसको डिसेबल कर देते हैं। अब देखें कि जब हमारी लोकेशन ही डिसेबल है, तो अगर गूगल उसको ट्रैक कर रहा है तो हमारी जो लोकेशन है वो डिसेबल है, तो वो क्या चीज़ ट्रैक करेगा, जिस वजह से हमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हार्डवेयर सेटिंग, जिसके अंदर हमें सीपीयू कोर, रैम साइज़, ये आपको उसके अंदर भी मिलती है और इसके अंदर भी आपको मिल रही है। उसके बाद आपको रेंडर में जो इसका मतलब जो प्रोफाइल के अंदर आपका फिंगरप्रिंट का ग्राफिक कार्ड यूज़ हो रहा है, ये वो वाला रेंडरर है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखें एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको वेब आरटीसी, ये भी आपको ऑन आईपी के हिसाब से मिल जाएगा। और डीएनएस, इसका एक ख़ास चीज़ ये है कि इसका जो डीएनएस है वो लीक नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऑडियो भी आ गया, कैनवस भी आ गया, वेब और क्लाइंट रिएक्ट भी आ गया। तो ये चीज़ें, कुछ भी चीज़ें उसके अंदर जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से ये वाला जो ब्राउज़र है ये बहुत ही परफेक्ट और अपडेटेड ब्राउज़र है। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं, अगर आप एड्स एंड लोडिंग कर रहे हैं, अगर आप जो है वो ई कॉमर्स कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग वगैरह, या आप टिकटॉक के मोनेटाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, या फेसबुक के जो है वो पेजेस मोनेटाइज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त ब्राउज़र है, जिसके अंदर आपको ना तो डीएनएस आपका लीक होगा, ना आपकी जो आईपी है वो लीक होगी। इसके बाद आप कुकीज़ हैं, कुकीज़ अगर लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के अंदर आपको पासवर्ड लगाना है तो पासवर्ड लगा सकते हैं। एक्सटेंशन में अगर आपने कोई एक्सटेंशन ऐड करनी है तो करने के बाद आप सिंपल क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अच्छा, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करके हमें जो हमारी जो लैंग्वेज है, बेसिकली मैंने अब कोई आईपी नहीं लगाई, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस टाइम जो है वो उर्दू लैंग्वेज जो है वो आ जाएगी। और इसी के साथ अगर हम लोग डॉल्फिन एंटी के अंदर चले जाते हैं तो इसके अंदर बाकी जो चीज़ें हैं जो कि काम की चीज़ें वो सारी पेड हैं। जो बाकी जो हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं उसका हम ये समझ लो कि नुकसान कर रहे हैं। ना तो हमारा वेब आरटीसी ऑन होता है, ना हमारी जियो लोकेशन सही तरह से जो है वो पकड़ पाता है। उसके बाद हम लोग जो है वो डीएनएस हार्डवेयर सेटिंग, आपने देखा होगा जब आप हूवर पे जाते हैं तो आपको डीएनएस का जो इशू है वो देखने को मिलता है, लेकिन समटाइम जो हूवर है वो उसको स्किप कर जाता है। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो इधर चले जाएं, ऑक्टो ब्राउज़र के अंदर चले जाएं, जो कि आपको एक तो बहुत कम प्राइस में मिल जाता है, और सेकंड ये जो ब्राउज़र है ये आपके काफ़ी ज़्यादा मसले जो हैं वो सॉल्व कर देगा, लोडिंग के रिलेटेड भी और बाकी चीज़ों के रिलेटेड भी। यहाँ पे देखिए मेरी जो लैंग्वेज है वो उर्दू आ चुकी है, क्योंकि मेरी जो आईपी है वो पाकिस्तान की, तो उसने आईपी के हिसाब से जो लैंग्वेज है वो सेट कर दी है। तो उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो रिटर्न में दिखा देता हूँ कि इसके अंदर फिंगरप्रिंट का क्या क्या इशू है। यहाँ पे देखें, इसको मैंने कट किया, मैंने एक स्क्रीनशॉट जो है वो आप सबके लिए जो एक स्क्रीनशॉट लेके रखा था, तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है।
अच्छा जी, यहाँ पे देखें सबसे पहले जो हमें फिंगरप्रिंट स्पूफिंग जो है उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो 2-3 बार ही क्लिक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें यू कैन चूज़ फ्रॉम वेरियस ओएस सच एज विंडो 11, विंडो 10 एज वेल एज द 4 लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैकोस। अच्छा, आपके पास मैकोस के लेटेस्ट वर्जन मिल जाते हैं और आपके पास जो विंडोज़ के लेटेस्ट वर्जन है वो जो मिल जाते हैं। यू कैन ब्लॉक पोर्ट ऑफ योर चॉइस। अच्छा, इसके अंदर ये खूबी है कि आप पोर्ट जो है वो चॉइस के मुताबिक बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके पास ये नहीं, ऑलमोस्ट ऑल स्पूपिंग इज जस्ट डिसेबल बाय डिफ़ॉल्ट। दिस मीन दैट प्रोफाइल एक्सपोज योर रियल डिजिटल फिंगरप्रिंट डाटा। अब यहाँ पे देखें ये जो आपका रियल डिजिटल फिंगरप्रिंट डाटा है ना, ये उसको लीक कर रहा है। लेकिन इसके अंदर अगर हम आते हैं तो इसके अंदर डीएनएस सेटिंग आर अवेलेबल है, ऑडियो हार्डवेयर नॉइज़ अवेलेबल है, डिटेल फ़ॉन्ट सेटिंग आर अवेलेबल है। इसके अंदर हमें फ़ॉन्ट भी मिल जाते हैं। उसके बाद ऑल नेसेसरी पोर्ट्स आर ब्लॉक्ड बाय डिफ़ॉल्ट विद नो डिटेल पोर्ट्स कन्फिगरेशन। अब ये सारी चीज़ें हमें जो है ऑक्टो ब्राउज़र के अंदर मिल रही। अगर हम उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर लिनक्स अवेलेबल है, लेकिन although choosing it may trigger anti-fraud system if use a window and Mac, in generally Linux look more suspicious। अगर आप Linux यूज़ करते हैं तो वो more suspicious एक्टिविटी है, क्योंकि आपको पता है कि जो Linux यूज़ होता है वो मोस्टली हैकिंग के कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से इसके अंदर ऑक्टो ब्राउज़र के अंदर Linux जो है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिया गया। अब उसके अंदर ना तो फ़ॉन्ट अवेलेबल है, उसके बाद ना उसके अंदर ऑडियो अवेलेबल है। देर इज़ अ टर्न ऑफ बटन इन WebGL सेटिंग, मोस्ट लाइकली डेवलपर एडिट दिस एज वर्क अराउंड फॉर स्पेसिफिक कॉजेज़। अब उन्होंने WebGL की ऑप्शन तो दी है, लेकिन वो सही तरीके से जो है वो काम नहीं कर रही है। अब इसके अंदर डू नॉट ट्रैक का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है, लेकिन वो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि अगर हम डू नॉट ट्रैक लगा देंगे तो हमारा डाटा कैसे ट्रैक होगा, हम रियल कैसे लगेंगे। हमने रियल दिखाना है। उसके बाद ऑडियो हार्डवेयर है, डीएनएस सेटिंग है, ये सारी इसके अंदर नहीं है। डिवाइस नेम, मैक एड्रेस आर अवेलेबल इन द प्रोफाइल सेटिंग। लेकिन अब इसका नुकसान क्या हुआ, अगर दी सेटिंग हैव नो सिग्निफिकेशन फॉर द डिजिटल फिंगरप्रिंट स्पूफिंग। अब इसके अंदर जो ये वाली सेटिंग अवेलेबल है, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो नहीं है, क्योंकि उसका डिजिटल फिंगरप्रिंट के अंदर जो है वो कोई भी नाम या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं होती। सो इस वजह से हम लोग जो भी काम करते हैं वो हमारे जो काम है वो डिटेक्ट हो जाते हैं और हम लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं। अगर हम प्राइसिंग में आए तो इतना महंगा नहीं है। मैं आप सबको जो है वो यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर आप 1 महीने के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपके पास 2 प्लान है जो सबसे ज़बरदस्त है। यहाँ पे एक प्लान हमें 290 में 29 में मिल रहा है, जो कि 29 में 10 प्रोफाइल हमें मिल जाती हैं। उसके बाद 3 टैग्स हमें मिल जाते हैं, अनलिमिटेड डिवाइस मिल जाती है। अब अगर एक आप प्लान लेते हैं तो आप उसको अनलिमिटेड डिवाइस के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रॉक्सी मैनेजर आपको मिल जाता है। इसके बाद इसके अंदर बेस प्लान है, जिसके अंदर आपको 100 प्रोफाइल एट अ टाइम आप बना सकते हैं। उसके बाद 10 टैग्स हैं, अनलिमिटेड डिवाइसेस हैं, प्रॉक्सी मैनेजर है। उसके बाद 2 प्रोफाइल टेम्पलेट हैं, एक्सेस टू दी API है। अब यहाँ पे लोडिंग वाले सोच रहे होंगे कि 10 प्रोफाइल ऐसी काट के फिर बना लाएंगे। ये जो लोग यूज़ करते हैं ना ई-कॉमर्स वगैरह या फेसबुक के अकाउंट्स, तो उनके पास अकाउंट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है और वो कोशिश करते हैं कि हम अपने अकाउंट्स जो है वो यहीं पे लॉगिन करके रख लें, तो फिर उनको जो प्रोफाइल्स हैं वो ज़्यादा चाहिए होती हैं। सो ये थी इसके ऊपर कंपैरिजन की वीडियो। कोशिश करें कि आप जो भी फ्री वाले ब्राउज़र जो है वो यूज़ करते हैं उनको यूज़ ना करें, आप पेड ब्राउज़र की तरफ चले जाएं, जो कि आपके काफ़ी मसले जो हैं वो हल कर देगा। अगर आप लोडिंग कर रहे हैं, अगर आप फेसबुक का, टिकटॉक का, ये जो भी काम कर रहे हैं। सो ये ऑक्टो ब्राउज़र आपके पास एक लेटेस्ट ब्राउज़र है, लेटेस्ट फिंगरप्रिंट के साथ है और इसके पास लेटेस्ट जो है वो ओस अवेलेबल हैं सारी चीज़ों के। सो अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट ब्राउज़र है। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।